हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 10th के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि लिया गया है निर्देशांक ज्यामिति से। यह सवाल प्रत्येक वर्ष क्लास 10th के परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। तो हम लोग आज सीखेंगे इस सवाल को, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग आने वाली परीक्षा को लेकर चिंता ना करें, क्योंकि यदि आप चिंता करते हैं तो उससे आपकी परीक्षा का समाधान नहीं होगा। उससे बेहतर है कि आप थोड़ा मेहनत कीजिए और पढ़ाई पे और ज्यादा मेहनत कीजिए, ताकि आपसे कोई सवाल नहीं छूटे, कोई प्रश्न नहीं छूटे और आपको परीक्षा का किसी भी प्रकार का चिंता ना हो। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। याद रखना है कि यह सवाल दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो रहता है एक्स अक्ष पर और एक रहता है वाई अक्ष पर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या रहता है कि आपको दिया हुआ रहेगा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, और इसी का दूसरा सवाल पूछता है वाई अक्ष पर, ठीक है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि यदि एक्स अक्ष पे रहता है तो उसे कैसे बनाते हैं, और फिर हम लोग दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे कि वाई अक्ष पे वह बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे काफी सरल भाषा में। तो देखते हैं, इससे बिल्कुल जस्ट लाइक अपनी भाषा में समझना है, ताकि यह एग्जाम हॉल में आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं हो और यह आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। तो देखिए इसका आंसर होता है, चूंकि एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। मतलब यह है कि हम लोग उस अक्ष को क्या मानते हैं, पी मानते हैं ना, पी। अब एक बात समझ लेना है कि कोई भी जो बिंदु दिया गया होता है 2,3, तो यह हमेशा एक्स होता है और यह हमेशा वाई होता है। निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग अवश्य उसे देख लें, ताकि आपकी परीक्षा में कोई सवाल न छूटे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। जो भी बिंदु दिए गए होते हैं, पहला एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। पहला क्या होता है, एक्स, और दूसरा वाई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष का मतलब है एक्स की जगह पे उस एक्स को जैसे का वैसा रख दीजिए, और दूसरा का वैल्यू नहीं दिया तो वहां पे आप 0 डाल देंगे। क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। हमेशा याद रखना है, मेरी बातों को फिर से समझिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, बिना किसी फॉर्मूला को समझाए, बिना किसी झंझट के, है ना। तो सबसे पहले याद रखना है कि यदि आपको एक्स अक्ष दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे 0, और यदि वाई अक्ष कहता तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे वाई होता था। क्यों? क्योंकि जिसका भी जो भी अक्ष कहा जाएगा उसको कभी नहीं बदल सकते। एक्स अक्ष है तो एक्स हो गया, यहाँ 0 हो गया। वाई अक्ष होता तो यहाँ पे वाई रहता है ना बाद वाले में, तो यहाँ वाई देते और यहाँ पे एक्स दे देते, ठीक है। अब आपके पास दो बिंदु दिया हुआ है, तो दो बिंदु का हम लोग नाम लिख लेंगे। पहले वाले को ए मान लेंगे और दूसरे वाले को बी मान लेंगे। दूसरे वाले को बी मान लेंगे, ठीक है ना। अब समदूरस्थ का फॉर्मूला होता है पी ए बराबर पी बी, पी ए का होल स्क्वायर बराबर पी बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि यह डिपेंड करता है बीच की दूरी पर। इसमें जो भी फॉर्मूला लगाएंगे वो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन उससे पहले अब हम लोग ये समझते हैं कि पी ए क्या है, पी बी क्या है, इसका कैसे हम लोग स्क्वायर और कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं। तो याद रखना है कि जो भी अक्ष होता है ना, वो हमेशा x2 और y2 होता है। हमेशा क्या होता है, हमेशा x2 और y2 होगा, हमेशा x2 y2। बताएंगे आगे चल के कि आखिर x2 y2 क्यों होता है और इसका यूज क्या है। और ये हो गया x और ये हो गया y, फिर ये हो गया x और फिर हो गया y। ये दोनों एक एक होगा, दोनों क्या होगा, एक एक। इसका मतलब है कि देखिए बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है बीच की दूरी का फॉर्मूला। मैं आप लोगों को इसीलिए यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ ताकि इस मैथ को
थोड़ा शॉर्ट किया जाए, पीए का होल स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a है, मतलब इसके साथ इसका कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो pa का होल स्क्वायर मतलब फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, तो x2 x है, अभी a में लेना है, अभी b से हमको कोई मतलब नहीं, केवल a से मतलब है। तो यहाँ फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का वैल्यू क्या है, x है, माइनस होता है तो माइनस दीजिए, x1 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, फिर क्या करना है, होल स्क्वायर, ठीक है। अब फिर क्या करना है, बीच में प्लस देना है, y2 क्या है, 0 है, इसको भी भूल जाइए, y1 का वैल्यू -5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए मैं इसे थोड़ा सा मिटाता हूं क्योंकि जगह का अभाव है, लेकिन फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए pa का काम खत्म हो गया, मतलब आप इस a का मान आप इरेज कर सकते हैं, इसका a का काम खत्म हो गया है ना। अब फिर से क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला, x2 है तो x2 की जगह क्या है, देखिए x है, तो x2 की जगह x दे दिया, माइनस है माइनस दे दिया, x1 का वैल्यू क्या है, -2 है, क्यों, अभी हम लोग b का ले रहे हैं ना, pb, तो अभी p और b का लेंगे, a का कोई मतलब नहीं है, तो ये pb का फॉर्मूला अभी हम लोग बैठाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अभी x2 कौन है, ये x है, तो x लिख दिए, x1 कौन है, -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, इसका क्या, होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस y2 क्या है, 0 है, y1 क्या है, 9 है, तो -9 का होल स्क्वायर। याद रखना है कि यह जो p है मतलब बिंदु है, यह दोनों के लिए x2 y2 का काम करेगा, दोनों के लिए। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। अब आप कहेंगे कि बीच की दूरी में तो रूट होता है, हम सभी जानते हैं कि यदि कोई भी दो संख्या की तरफ दोनों सेम रहता है तो आपस में कट जाता है। फॉर एग्जांपल 2 और 2 रहता है तो ये दोनों कट जाता है, ये रूट और ये रूट भी कट जाएगा। मान लीजिए कि यदि हम इस पे रूट देते हैं और इसमें भी रूट देते हैं तो ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इस पे रूट नहीं दिए हैं। अब ये देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बैठेगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। आप लोग इसे अंत तक देखिए, मैं इसे फिर से काफी आसान तरीके में एक बार फिर से रिवीजन करवाऊंगा ताकि आप लोग इसे एक बार में समझ जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, बराबर की साइड का मैंने काम कर लिया। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब कुछ लोग कहेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दोनों का एक ही होता है। प्लस है तो प्लस 9 का स्क्वायर 81, दैट मींस 81, है ना। अब थोड़ा इसको और सॉल्व कर ले, ये x स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 गुना 2 4x प्लस 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुना 2 4x प्लस 81 बराबर 0 आप दे सकते हो। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब उस चीज को समझते हैं। अब क्या करेंगे, संख्या को एक जगह रखेंगे और अक्षर वाले को एक जगह रखेंगे, मतलब इसको हम लोग को लाना है ऐसे, जनरली समझ लीजिए द्विघात समीकरण के फॉर्म पे, x स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ प्लस 25 और प्लस 4 मतलब 29, ये x स्क्वायर हो गया प्लस 4x हो गया 81 और 4 85, ठीक है। आप लोगों को मैं एक बार बता दूं कि कभी भी यदि बराबर के दोनों तरफ सेम रहता है, समझने का है, एक बार समझेंगे आप लोग। यदि मान लीजिए कि x प्लस वाई है और बराबर यदि x माइनस 5 है तो ये दोनों x कट जाएगा, किस कंडीशन में वो भी समझिए, जब दोनों तरफ संख्या सेम हो, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में। यदि ऐसा होगा कि इधर प्लस रहता है और इधर माइनस, तो वो कभी नहीं कटेगा। अब ये कट कैसे जाता है वो समझ लीजिए, देखिए ये x प्लस वाई है और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा केवल -5। मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। समझना एक बार फिर से,
जब कभी भी आपके दोनों तरफ संख्या सेम हो और चिन्ह भी सेम हो, चिन्ह अलग नहीं हो, चिन्ह क्या हो, सेम हो, तो उस परिस्थिति में हम लोग इस दोनों को कटा सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि ये प्लस इधर आके क्या होगा माइनस, तो अभी भी ये क्या होगा, कट जाएगा, केवल वाई बचेगा, और ऐसे भी, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, जब दोनों तरफ संख्या सेम हो और चिन्ह भी सेम हो। यदि चिन्ह अलग अलग होगा तो वो कभी भी नहीं कटेगा, क्योंकि इधर यदि माइनस होता तो इधर आके क्या हो जाता प्लस, तो ये दोनों सेम सेम हो जाता है ना। कब कटाते हैं, जब दोनों तरफ सेम सेम हो। जैसे देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये भी एक्स स्क्वायर किस चीज में, प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ माइनस में और यहाँ पे किस चीज में, प्लस में, तो ये कभी नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपकी दोनों तरफ क्या हो, संख्या सेम हो, चिन्ह भी सेम हो, तो वो प्लस, वो दोनों आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि ये प्लस इधर आके क्या होगा माइनस, एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस 4x है, ठीक है, और ये प्लस 4x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4x। इधर क्या बच गया 85, और ये प्लस इधर आके क्या होगा माइनस, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4x और 4x 8x। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि माइनस और माइनस प्लस होता है तो फिर यहां माइनस क्यों आ गया। आप लोगों को मैं, यदि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा निर्देशांक ज्यामिति का, तो आप लोग अवश्य समझेंगे। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि माइनस माइनस प्लस इसीलिए होता है, और यहाँ पे चिन्ह माइनस इसीलिए होता है कि यदि हम किसी व्यक्ति से 10 रुपए कर्ज लेते हैं और फिर यदि अगले दिन उससे हम 10 रुपए कर्ज लेते हैं तो हमको 20 रुपए देना होगा। कितना देना होगा, 20 रुपए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। अब 85 में 29 घटाइए 6, ये बच गया 7 में 2 घट गया 5, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है ना, तो इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्या ये मल्टीप्लाई। तो जब x का वैल्यू लेंगे तो 56 बटे -8, 8 से कितने बार में, 7 बार में, मतलब -7। इस तरह से हमारा P का बिंदु हो गया। इसीलिए हम लोग बिंदु किसको माने थे, P को। P को क्या माने थे, x, 0, मतलब x का वैल्यू कितना निकाले, -7, 0। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। जगह के अभाव की वजह से मुझे थोड़ा इधर उधर लिखना पड़ता है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप समझ जाएंगे कि हम लोगों ने इसे कैसे बनाया है। और आप सभी से एक बार मैं फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देना चाहता हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। जब कभी भी आपको यहाँ सबसे पहली बात यह ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन सा अक्ष कह रहा है। यदि x अक्ष कहेगा तो x की जगह x लिखेंगे और y की जगह 0 बैठाएंगे। यदि यहाँ पे y अक्ष कहता तो x की जगह 0 बैठा देते और y की जगह y बैठा देते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x रहता है और यहाँ पे y रहता है, ठीक है। दूसरी चीज है क्या, जो बिंदु दिया हुआ रहेगा यदि इसका नाम नहीं दिया गया तो हम अपने मन से क्या करेंगे, उसका नाम लिख देंगे, पहले वाले को a, दूसरे वाले को b। तीसरे स्टेप पे क्या करेंगे, PA बराबर PB, मतलब इस P, मतलब इस बिंदु को एक बार A के साथ रखना है और इसी बिंदु को एक बार B के साथ रखना है। इसका होल स्क्वायर का मतलब है इसके बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, बीच की दूरी, मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने उसी फॉर्मूले पे बैठा है, x2 है, x2 मतलब x, तो यहाँ पे लिखा है x। अभी केवल a का मान लेना है, किसका मान, b से कोई मतलब नहीं है। तो ये था x और ये था y, ये 1 और ये 1। तो a का मान क्या था भाई, x1 में मान था 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है 0, तो 0। अब यहाँ पे क्या है माइनस, और लेना है y1 का वैल्यू कितना है -5, तो माइनस और ये माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस p का, फिर से यही फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब इस a का काम खत्म हो गया, अब किससे लेना है, b से। बस वही p का वैल्यू क्या था भाई, p का यहाँ पे x2 y2 है, x2 लेना है, तो x2 का वैल्यू क्या है x है, माइनस से x1 लेना है, x1 का मान माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या लेना है y2 लेना है, तो y2 का वैल्यू 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना 9 का होल स्क्वायर। a माइनस b के होल स्क्वायर पे बैठेंगे। यदि मान लीजिए आपको a प्लस b के होल स्क्वायर पे नहीं बैठा रहा है तो कोई बात नहीं, जो पहले उसका स्क्वायर कीजिए, जो बाद में उसका स्क्वायर कीजिए। यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस दीजिए, 2 लिखिए, हमेशा यहाँ पे 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। उसके बाद क्या करना है,
ये x और ये 2, मतलब जो संख्या दिया रहेगा उसको आप लिख दीजिए। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना 25, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो क्या दिया माइनस, अब यहाँ पे प्लस है तो क्या देंगे प्लस। 2 हमेशा देना है, जो संख्या दिया हुआ रहेगा क्या है x और 2 प्लस 81, कहां से आया 9 का स्क्वायर 81, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 गुना 2 4x प्लस 25, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 गुना 2 4x प्लस 81। हम सभी जानते हैं कि इन सभी को पहले हम द्विघात समीकरण के फॉर्म पे लाते हैं, मतलब पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर संख्या, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस 4x हो गया, 25 और 4 को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, फिर ये एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये 4x हो गया, 81 और 4 को जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसे कटाया कैसे, हमेशा याद रखना जब कभी भी दोनों तरफ सेम सेम संख्या हो, चिन्ह भी सेम हो, तभी वो कटेगा। क्यों कटता है, क्योंकि वो प्लस आके इधर माइनस हो जाता है और एक प्लस एक माइनस कट जाता है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस, दोनों सेम सेम है, तो ये प्लस इधर आके क्या होगा माइनस होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए इधर का और इधर का दोनों को कटा दिए। लेकिन देखिए इधर भी 4x था और इधर भी 4x था, लेकिन इसको नहीं कटाए। क्यों नहीं कटाए, क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है। लेकिन यदि अभी यहाँ पे भी प्लस होता तो हम इस दोनों को भी काट देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस 4x हो गया, ये प्लस 4x इधर आके क्या हो गया माइनस 4x, इधर क्या बचा 85, और ये प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 8x और 85 में 29 घटा 56, ये गुना में था भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दी -7। बिंदु निकालना था, x पर वह बिंदु ज्ञात करना था, तो बिंदु हम लोगों ने माना था Px, 0, तो Px, 0 x से मान हम लोगों ने कितना निकाले -7, तो हम दिए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अवश्य समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन को आप लोग अवश्य अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यह आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों के लिए सारे चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि अभी एग्जाम काफी नजदीक है, इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं उसे भी अपलोड कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों को यह समझ में आया हो तो प्लीज लाइक अवश्य करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।